हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो डिस्कस करेंगे आज एनसीएफ 2005 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जो कि आपके सभी टेट एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीएफ जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो एनसीएफ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पूरा लास्ट वीडियो में। इसके जितने भी प्रिंसिपल्स हैं और जो भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह हैं, सब कुछ अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर आप उसे जा कर के देखें। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों लैंग्वेजेस में आपके लिए अवेलेबल है वो नोट्स, और हमने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया था एनसीएफ में, जितने भी पॉइंट्स हैं सबको समझा था। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का डिस्कशन फिर। ठीक है, तो एनसीएफ जो है आपका, एनसीएफ 2005 एम्फेसाइजेस, एनसीएफ 2005 जो है वो किस चीज़ पर बल देता है, यानी कि ऑन लर्निंग बाय डूइंग, रोट लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग या ऑल ऑफ द अबव, यानी कि करके सीखने पर, रटने पर, समस्या हल करने पर या उपयुक्त सभी पर। तो हमने बिल्कुल ये एकदम जो कहते हैं ना, जो एनसीएफ का मेन क्या है आपका, लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि बच्चा जो है वो करके सीखे। रोट मेमोराइजेशन को हम वैसे भी सही नहीं मानते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग ठीक है बिल्कुल, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका करके सीखने में ही आ जाता है। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव इसका हो नहीं सकता, क्योंकि रोट लर्निंग इसमें एक गलत आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आप खुद भी आंसर ज़रूर लगा करके देखें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने 12 में से आपके जो हैं कितने सही हुए हैं। ठीक है, द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 डिराइव्स इट्स अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम, नेशनल करिकुलम राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा 2005 की समझ व्युत्पन्न होती है। यानी कि ये जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा बना है फ्रेमवर्क, इसका जो बेस क्या है, यानी कि जो इसकी अंडरस्टैंडिंग हुई है वो कहाँ से हुई है। भाई कोई भी चीज़, अगर कोई पॉलिसी आती है, कोई डॉक्यूमेंट आता है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ एक होता है ना, किसी चीज़ का प्रभाव होता है। तो वो क्या, किस चीज़ को मतलब किस चीज़ ने प्रभावित किया है एनसीएफ को। ठीक है, तो क्या है, बिहेवियरिज्म है आपका, कंस्ट्रक्टिविज्म है, कॉग्निटिव थ्योरीज है, या फिर ह्यूमनिज्म है, यानी कि व्यवहारवाद, रचनावाद, संज्ञानात्मक विकास या फिर मानवतावाद। तो बिल्कुल आपका क्या रहेगा, कंस्ट्रक्टिविज्म रहेगा। व्यवहारवाद तो बिल्कुल मानते नहीं है, आपका जो करके सीखने वाली चीज़ है, व्यवहारवाद तो उसको नहीं मानते। व्यवहारवाद तो कहते हैं बच्चे को आप मतलब जो मर्जी सिखा सकते हैं आप उसको। ठीक है, वो अपने ज्ञान की रचना खुद नहीं करता है। रचनावाद में आपका सिर्फ दिमाग से रिलेटेड हो गया, कॉग्निशन से। मानवतावाद एक अलग ही सब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका, रचनावाद, यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म, जैसे कि पियाजे मानते हैं आपके। ठीक है, आपके वाइगोत्स्की मानते हैं कि भाई बच्चा क्या है, कंस्ट्रक्शन करता है ज्ञान का। एनसीएफ ड्रॉज अटेंशन ऑन अदर करिकुलर एरियाज सच एज, एनसीएफ जो है वो कौन से अदर करिकुलर एरियाज के बारे में बताता है, ध्यान आकर्षित करता है। तो हमने बिल्कुल ये सारे एरियाज को डिस्कस किया था एनसीएफ वाली वीडियो में। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका द आर्ट एंड हेरिटेज क्राफ्ट, कला और विरासत शिल्प, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन यानी स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, पीस एजुकेशन यानी शांति शिक्षा, और ऑल ऑफ द अबव यानी कि उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल हमने इन सबको डिस्कस किया था एनसीएफ की वीडियो में कि एनसीएफ जो है वो इन सब पर करिकुलम में जो है ऐड करने पर अटेंशन देता है, आकर्षित करता है कि भाई ये सारी चीज़ें जो है आपकी एजुकेशन में, करिकुलम में ऐड होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। चाइल्ड्स स्कूल लाइफ शुड बी लिंक्ड टू आउटसाइड लाइफ, दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू। अब अगर आपसे ये बोल दिया जाए कि बालकों को स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए, ये कथन किससे संबंधित है। तो ये सारे जितने भी आपके एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसीज़ वगैरह हैं, तो इसमें कन्फ्यूजन होने के चांसेस रहते हैं। तो क्या है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा रूपरेखा 2005, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, नेशनल नॉलेज कमीशन 2007 यानी कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2007। तो ये किस में हमने पढ़ा है, बिल्कुल राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा रूपरेखा 2005 में कहा जाता है कि जो आपका ज्ञान है उसको आपको क्या करना है, बाहर की लाइफ से जोड़ना है। ठीक है, उसे किताबों तक सीमित आपको नहीं रखना है। अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, वन ऑफ द 5 गाइडलाइन प्रिंसिपल ऑफ द करिकुलम फॉर्मेशन, जो हमने पढ़े थे पाठ्यचर्चा निर्माण के 5 निर्देशक सिद्धांतों में से एक कौन सा है, एनसीएफ 2005 के 5 मेन आपके प्रिंसिपल्स हैं। हमने वीडियो में इनको डिस्कस किया था। ठीक है, तो इनमें से कौन सा है वो जो उन 5 में से क्या है आपका एक है। ठीक है, कनेक्टिंग नॉलेज विद द आउटसाइड लाइफ ऑफ द स्कूल, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग यानी कि द्वितीय भाषा सीखना।
चेंजिंग द पर्सपेक्टिव, दृष्टिकोण को बदलना, या फिर टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर उच्च शिक्षा यानी कि हायर एजुकेशन, तो उच्च शिक्षा के लिए प्रबल आधार का निर्माण करना। तो आपका बिल्कुल NCF 2005 के जो 5 मेन गाइडलाइंस है उसमें कहा गया है कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए आपका, ठीक है। इसी क्वेश्चन को क्या है घुमा फिरा के पूछा जाता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ नेशनल स्टीयरिंग कमेटी NCF 2005, ये भी हमने पढ़ा था। निम्नलिखित में से कौन नेशनल स्टीयरिंग कमेटी 2005 के अध्यक्ष थे? श्री अर्जुन सिंह, ठीक है, प्रोफेसर कृष्ण कुमार, या फिर प्रोफेसर यशपाल, प्रोफेसर वेद प्रकाश। तो बिल्कुल कौन है आपके प्रोफेसर यशपाल जी जो हैं आपके स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू NCF 2005 मीडिया एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज आर सिग्निफिकेंट बट द टीचर रिमेन सेंट्रल, यानी कि मीडिया और शैक्षणिक प्रौद्योगिकियां जो हैं आपकी वो महत्वपूर्ण है लेकिन शिक्षक जो है वो केंद्र में रहता है, केंद्रीय रहता है। मीडिया एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज आर मोर इंपॉर्टेंट देन द टीचर, यानी कि जो मीडिया और शैक्षणिक प्रौद्योगिकियां हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किससे? शिक्षक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टीचर आर नॉट रिक्वायर्ड इन स्कूल्स, यानी कि स्कूल्स में शिक्षकों की ज़रूरत ही नहीं है, फिर तो भाई ब्लैक बोर्ड ही पढ़ा लेगा अपने आप ही है। उसके बाद क्या है दोनों B और C, यानी कि B और C दोनों जो है वो होने चाहिए। तो बिल्कुल आपका आंसर क्या रहेगा कि टीचर जो है वो, कहा है ना कि टीचर क्या है एक फैसिलिटेटर है। भाई ये सारी चीज़ें जो है आपकी मीडिया है, आपके जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये सब क्या है आपकी टीचिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है, टीचिंग में क्या करते हैं इन्हेंस करते हैं आपकी टीचिंग को, लेकिन जो टीचर है वो हमेशा सेंटर में रहेगा। अब ये PPT जो मैंने बनाई है आप लोगों के लिए, ये अपने आप तो आकर के आपके सामने एक्सप्रेस नहीं हो जाएगी ना, अपने आप तो क्वेश्चंस आपके सामने मतलब समझाए नहीं जाएंगे। मैं आकर के आपके साथ में डिस्कशन कर रही हूँ इस PPT के थ्रू, तभी तो आप समझ पा रहे हैं ना। स्कूल में भी ब्लैक बोर्ड तो अपने आप नहीं पढ़ा देगा ना, आपने स्मार्ट बोर्ड भी लगा दिया, तब भी तो बच्चों को समझाने के लिए टीचर तो हमेशा आपका क्या रहेगा ज़रूरी रहेगा। लेकिन क्या है उसको आप मतलब वो कहेंगे ना कि मतलब टीचर जो है वो बिल्कुल टीचर सेंट्रिक नहीं होना चाहिए। वो क्या रहेगा आपका टीचर सेंटर में रहेगा कि भाई बच्चे को जब ज़रूरत हो तब उसको गाइडेंस देने के लिए, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम 2000 फ्रेमवर्क टीचर इज ऑनर होना चाहिए, फैसिलिटेटर होना चाहिए, लीडर होना चाहिए, या नन ऑफ द अबव। मालिक है, सुविधादाता है, नेता है, या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल आपका जो आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है उसमें कहा जाता है कि टीचर क्या है आपका सुविधा प्रदाता है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आपका कहता है कि भाई टीचर क्या है आपका फैसिलिटेटर रहेगा, जहां आपको मदद की ज़रूरत होगी वहां वो क्या करेगा आपकी मदद करेगा, ठीक है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 फीचर्स क्या है, विशेषता क्या है, हमने एक एक विशेषता को बिल्कुल समझा है वीडियो में। 33 मिनट्स की आपकी वीडियो है, जो जिनको वो कहते हैं ना 2 मिनट की मैगी वाली वीडियो पसंद है, शायद इन्होंने पूरी नहीं देखी होगी, लेकिन पूरी ज़रूर देखिए आप उसको जा करके, तो आपको सारे पॉइंट्स आपके क्लियर वहाँ पर हो जाएंगे और एक एक क्वेश्चन आपका वहाँ से बन जाएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्या है आपका कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फीचर 2005 क्या है आपका, एट प्री प्राइमरी लेवल चाइल्ड शुड बी प्रोफिशिएंट इन मदर टंग, आफ्टर दिस अदर लैंग्वेजेस कैन बी लर्न एज नीडेड, यानी कि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बालक को मातृभाषा में निपुण होना चाहिए, इसके पश्चात आवश्यकता अनुसार अन्य भाषाएं सीखी जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ पेरेंट इंटरेस्ट एंड द अंडरस्टैंडिंग हैज़ बीन गिवन इन करिकुलम इंफॉर्मेशन, पाठ्यक्रम निर्माण में अभिभावकों के हितों और समझ को भी महत्व दिया गया है। द सिलेबस हैज़ बीन डिजाइंड कीपिंग इन माइंड द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट टू स्टडी सो दैट दे कैन बिकम इंटरेस्टेड, यानी कि पाठ्यक्रम विद्यार्थियों में पढ़ाई के प्रति रुचि जागृत करने को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है ताकि वो रुचिप्रद हो सके, या फिर उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल उपरोक्त सभी रहेंगे आपके। क्या कहा गया, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा होनी चाहिए, और क्या कहा गया करिकुलम में आपके पेरेंट्स का हित भी जो है हमें देखना है, अभिभावकों को भी शामिल होना चाहिए उसके अंदर में। उसके बाद कहा गया पाठ्यक्रम आपका बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उनकी रुचियों के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उपरोक्त सभी, यानी कि ये सारे ऑप्शंस आपके बिल्कुल ठीक है एनसीएफ के अकॉर्डिंग, ये सारी उनकी विशेषताएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द मेन थ्रेड ऑफ द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, मुख्य सूत्र क्या है आपका, ये हमने बिल्कुल वीडियो के स्टार्टिंग में समझा था कि सूत्र क्या है, लर्निंग विदाउट बर्डन, लर्निंग विद बर्डन, बर्डन विद लर्निंग एंड नम ऑफ द अबव। तो लर्निंग विदाउट बर्डन यानी कि बिना बोझ की शिक्षा, बिल्कुल आपका आंसर रहेगा। सॉरी, ये मैं इसको ट्रांसलेट करना शायद रह गया, ये किस तरीके से लिख दिया मैंने, ठीक है। लर्निंग विदाउट बर्डन आपका क्या रहेगा,
आंसर रहेगा कि भाई बिना बोझ के शिक्षा होनी चाहिए। जो बैग भर भर के बच्चे लेकर के जाते हैं ना, वो बोझ हमें क्या करना है, कम करना है। या फिर कई बार पूछा जाता है कि बस्ते के वजन को कम करना, ये भी आ जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 एरर आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे, एनसीएफ 2000 के अकॉर्डिंग 5 के अकॉर्डिंग त्रुटियां महत्वपूर्ण है क्योंकि जो बच्चे गलतियां करते हैं वो ज़रूरी है गलतियां करना। क्यों? आर एन इंपॉर्टेंट टूल टू क्लासीफाइंग स्टूडेंट इनटू ग्रुप ऑफ पास्ड एंड फेल। भाई स्टूडेंट्स को आप उत्तीर्ण और पास और फेल असफल के समूहों में वर्गीकृत कर सकें, इसके लिए ज़रूरी है। प्रोवाइड अ वे टू द टीचर टू स्कोल्ड द चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों को डांटने के लिए शिक्षकों को एक मौका मिल जाए, एक तरीका मिल जाए। प्रोवाइड एन इंसाइट इनटू द child's thinking and help to identify solution correct answer। नेक्स्ट है आपका प्रोवाइड स्पेस फॉर रिमूविंग सम चिल्ड्रन फ्रॉम द क्लास, यानी कि कुछ बच्चों को क्लास से बाहर निकालने के लिए क्या है, आपको स्थान मिल जाए, मौका मिल जाए। तो इसका क्या रहेगा आपका, बिल्कुल ये बच्चों को डांटना, बच्चों को वर्गीकृत करना, ठीक है, और ये आपका कुछ बच्चों को क्लास से बाहर निकाल देना, सारे आपके नेगेटिव पॉइंट्स है। बच्चों के बारे में हम कुछ भी ऐसा नहीं सोचते हैं, ना ही हम ऐसा करना होता है हमें। ये क्या है आपका, बच्चे की सोच पर एक अंतर्दृष्टि प्रदान करें, एक इंसाइट, यानी कि हम कहते हैं एक विंडो देता है हमें बच्चे के अंदर झांकने के लिए। भाई अगर सोचिए आप बच्चे को आपने ये स्क्वायर पढ़ाया है, ठीक है, ये स्क्वायर पढ़ाया है, एक आपने उसको रेक्टेंगल पढ़ाया है। अगर बच्चे से आप उसको मतलब पूछते हैं, आप उसको इवैल्यूएशन करते हैं, वो स्क्वायर को रेक्टेंगल कह रहा है, रेक्टेंगल को स्क्वायर कह रहा है, तो आपको क्या पता चलेगा? अगर वो एक गलती कर रहा है तो आपको उससे समझ आएगा कि बच्चा जो है इन दोनों शेप्स में कंफ्यूज हो रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, आपको क्या है उसके अंदर झांकने का मौका मिलेगा कि बच्चे को कहाँ कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, और आप क्या करेंगे, उसकी हेल्प करेंगे। सोल्यूशन मतलब आप करेक्ट आंसर तक पहुँचने के लिए, बच्चे को सही समाधान के लिए आपकी मदद होगी कि आप किस तरीके से जो है बच्चे के इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करें, उसको किस तरीके से चीज़ों को बेहतर तरीके से समझाएं आप। ठीक है, तो गलतियाँ जो है वो आपको ये दिखाता है कि भाई कहाँ बच्चा जो है वो समझ नहीं पा रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 लर्निंग इज डैश एंड डैश इन इट्स कैरेक्टर, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार इसके चरित्र में डैश और डैश अधिगम है। यानी कि एक है आपका एक्टिव और सोशल, यानी सक्रिय और सामाजिक अधिगम, पैसिव और सोशल यानी निष्क्रिय और सामाजिक, एक्टिव और सिंपल, सक्रिय और सरल, पैसिव और सिंपल यानी कि निष्क्रिय और सरल। तो पैसिव तो हमारी लर्निंग अधिगम कभी होती नहीं है, इसको तो आप वैसे ही हटा दीजिए। अब दो ऑप्शन है आपके पास में, एक्टिव और सोशल और एक्टिव और सिंपल। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की अगर हम बात करें तो ये कहता है कि सक्रिय और सामाजिक अधिगम होना चाहिए। भाई बच्चा क्या है, एक्टिव होकर के सीखे, और क्या है, सोशल होना चाहिए। भाई बच्चे को क्या करेंगे आप, सोसाइटी के साथ में जोड़ करके सिखाएंगे। क्यों? क्योंकि समाज के साथ में इंटरेक्शन करके बच्चा सीखता है। जैसे कि वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाई कैसे बच्चा क्या है, सोशली इंटरेक्शन करके बच्चा जो है सीखता है चीज़ों को। तो एनसीएफ भी कहता है कि बच्चा का जो अधिगम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए और सामाजिक होना चाहिए, यानी समाज से, बाहरी दुनिया से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका रहेगा आंसर। तो ये थे हमारे 12 क्वेश्चंस जो हमने आज डिस्कस किए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे गए हैं। अगर आपको पसंद आया हो डिस्कशन तो ज़रूर इसे लाइक करें। अगर कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो और आपके 12 में से कितने मार्क्स आए हैं वो भी ज़रूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें। शेयर करें वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में जो कि आपकी किसी भी टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को हिट करें अगर चैनल पर नए हैं तो। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।